जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले अगर हम लेक्चर की बात करें तो जिसमें हमने पढ़ा था पेनिनसुलर रिवर रिवर के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी कि प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से दोस्तों कुछ आपकी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां थी और कुछ दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां थी। जिसमें से दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो हमारी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां थी, जिसमें से दोस्तों एक दामोदर नदी थी जो कि आपकी छोटा नागपुर पठार से जिसका उद्गम होता था, वो दोस्तों हुगली नदी में मिलके और वेस्ट बंगाल की खाड़ी में अपना अ, डेल्टा बनाती थी। और दूसरी जो नदी थी दोस्तों जो पूर्व की तरफ बहती थी, वो आपकी आपकी दोस्तों स्वर्ण रेखा थी। और तीसरी दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया था गोदावरी। दोस्तों महानदी पढ़ाई थी तीसरी, चौथी गोदावरी थी और पांचवी दोस्तों कृष्णा नदी थी। कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों अगर मैं आपको ये स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बताऊं, आपकी दामोदर ये हो गई और ये स्वर्ण रेखा हो गई, ये महानदी हो गई और ये दोस्तों आपकी उम, गोदावरी हो गई। अगर हम दोस्तों ये दामोदर और आपकी स्वर्ण रेखा नदी, ये दोनों छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ से इनका उद्गम होता है। और ये दोस्तों महानदी है, इसका जो उद्गम होता है वो स्यावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। गोदावरी का दोस्तों त्र्यंबक त्र्यंबक नामक पहाड़ी जो कि नासिक जिला है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका उद्गम महाबलेश्वर पर्वत महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और चौथी दोस्तों एक नदी नदी थी पूर्व की तरफ बहने वाली, जो उसका नाम था आपकी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम दोस्तों नंददुर्ग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। पांचवी नदी दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत की थी, जो कि आपकी बंग यानी पूर्व की तरफ बहती थी, जिसका नाम था कावेरी। इसका दोस्तों ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी चोटी से इसका उद्गम होता है, जो कि आपके कर्नाटक में पड़ती है। इस तरीके से ये दोस्तों हमने पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में जाना था, ये हमारी पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीप की नदियाँ थी। और दोस्तों जो पश्चिम की तरफ बहती थी उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी अरब सागर में जाके गिरती थी, एक दोस्तों मैंने आपको बताई थी लूनी नदी, जो कि नागपाड़ से दोस्तों इस जिसका उद्गम होता था, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। जो दोस्तों यह आपकी जाके कच्छ की खाड़ी में गिर जाती थी। और दूसरी मैंने आपको पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी बताई थी साबरमती। साबरमती नदी का जो उद्गम होता था दोस्तों उदयपुर राजस्थान से, अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता था साबरमती का, और जो कि खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती थी। खंबाती खाड़ी जो कि आपका अरब सागर का ही भाग था। और नेक्स्ट दोस्तों जो थी नदी हमारी माही नदी थी। माही नदी की बात करते हैं, विंध्य पर्वत से मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता था। माही नदी दोस्तों ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती थी। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको देश की सबसे छोटी नदी के बारे में बताया था, जिसका नाम था अरवरी। और नेक्स्ट दोस्तों हमारी नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी भी दोस्तों आपकी अमरकंटक की चोटियों से इसका उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश में वो पड़ता है। और नेक्स्ट दोस्तों हमारी ताप्ती नदी थी। ताप्ती नदी का भी उद्गम दोस्तों मुल्ताई नाम की जगह से मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहाँ से वो मुल्ताई नदी का यानी तापी यानी ताप्ती नदी का उद्गम होता था। इसी तो तरीके से दोस्तों गोवा में पड़ने वाली एक नदी थी ज्वारी नदी और मांडवी। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको ज्वारी नदी के बारे में बता दिया था कि ज्वारी नदी गोवा की जीवन रेखा है, लेकिन दोस्तों मांडवी है, आपकी मांडवी नदी है जो कि दोस्तों गोवा की जीवन रेखा है। इसी तरीके से दोस्तों केरल की एक नदी थी पेरियार और कर्नाटक की दोस्तों एक थी शरावती। ये सभी दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां थी। और एक दोस्तों केरल की एक नदी और थी, एक पेरियार थी, एक भरतपुजा। इस तरीके से दोस्तों हमने ये नदियों के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों दर्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम पास कहते हैं। पास कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, हिंदी में इसको दर्रा कहते हैं। अब दर्रा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दर्रा होता क्या है, आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारे पर्वत हैं दोस्तों, हमारे हमारे ये दो पर्वत हैं, इनके बीच में जो नदी बहकर जाती है और इन दोनों पर्वतों को जो काटती है,
और दोस्तों इसके बीच में जो एक नेचुरल गैप जो बनता है, नेचुरल जो मार्ग बनता है, उसको ही दोस्तों दर्रा कहा जाता है। यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि पर्वतों के पर्वतों के बीच नदियों द्वारा पर्वतों को काटकर जो एक नेचुरल रूट बनता है, यानी एक नेचुरल रास्ता बनता है, और उसको ही हम दर्रा कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ डेफिनेशन समझ में आई होगी। यानी नदियों ने जो दो पर्वतों को काटा है और इसके बीच में जो दोस्तों गैप बना है, जो अंतराल बना है, इसी को हम दर्रा कहते हैं। वही दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखी है। पर्वतों में पर्वतों में दोस्तों प्राकृतिक मार्ग बनते हैं, प्राकृतिक मार्ग को ही हम दर्रा कहते हैं। यानी कि ये दोस्तों नदियों के द्वारा ये रास्ता रास्ता को काटा गया है, और इसको दोस्तों काट काट कर ये एक रास्ता बनाया गया है, और जिसके दोस्त जो कि दो पर्वतों के बीच में एक गैप है, एक अंतराल है। इसी मार्ग को हम दोस्तों दर्रा के नाम से जानते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दर्रा समझ में आया होगा कि दर्रा क्या होता है। दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। जब दोस्तों जो नदियाँ जब जो नदियाँ होती हैं, वो दोस्तों दो पर्वतों को काट कर एक रास्ता बनाती हैं, एक रास्ता बनाएं या एक गैप बनाएं या एक दोस्तों अंतराल बनाएं, उसी अंतराल को, उसी गैप को हम दर्रा कहते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे बेस्ट समझ में आया होगा। अगर तब भी नहीं समझ में आया हो दोस्तों, दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आप ज्योग्राफी के टर्म्स में इसको डेफिनेशन में याद रख सकते हैं कि पर्वतों में जो प्राकृतिक मार्ग होता है, प्राकृतिक मार्ग को ही हम दर्रा कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से दर्रा पड़ते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की। तो जो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी जम्मू कश्मीर के दर्रों की एक ट्रिक बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के दर्रे आप किस तरीके से याद रख सकते हो। जम्मू कश्मीर के क्या क्या आपके कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। सबसे पहले जब बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है, बाज का पंजा बहुत जोशीला है। यानी कि बाज का पंजा बहुत जोशीला है। तो दोस्तों जब मैं आपको बता देता हूँ, जब 26 यानी कि हमारे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब दोस्तों दो यूनियन टेरिटरी बने थे आपके जनवरी यानी 26 जनवरी 2020 में। तो दोस्तों उसके तहत कुछ जो हमारे दर्रे थे वो जम्मू कश्मीर में चले गए, और कुछ दोस्तों जो हमारे दर्रे थे वो लद्दाख में चले गए। यानी कि इस डेट को दोस्तों जब जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ था, तो कुछ दर्रे जम्मू कश्मीर में चले गए थे और कुछ दर्रे हमारे लद्दाख में चले गए थे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से ये ट्रिक में ही मैं बता दूंगा कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों ट्रिक की बात करते हैं। जो हमारी ट्रिक थी, बाज का पंजा बहुत जोशीला है। बाज से आपको याद रखना है बुर्जिला। बाज से मतलब आपको याद रखना है बुर्जिला। यानी दोस्तों ला का जो जिस भी दर जो भी दोस्तों अगर दर्रा है, जो भी पास है, उसके पीछे अगर ला लिखा मिल जाए तो उसका मतलब आप समझना ये दर्रा है। ला का जो मतलब होता है वो दर्रा होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें दोस्तों, हमारा हो गया काराकोरम। बांस से दोस्तों बुर्जिला हो जाएगा, का से काराकोरम हो जाएगा, और पंजा से दोस्तों पीर पंजाल हो जाएगा, और बहुत से बनिहाल हो जाएगा, बा से बनिहाल हो जाएगा, और जो से दोस्तों जोजिला हो जाएगा। यानी दोस्तों ये हमारे दर्रा हैं। बा से बुर्जिला हो जाएगा, का से काराकोरम, पा से पंजा पीर पंजाल, बा से बनिहाल, और जो से जोजिला। यानी बाज का पंजा बहुत जोशीला है। आपको इस तरीके से ये ट्रैक ट्रैक याद रखनी है। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ कि कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है, किस यूनियन टेरिटरी में पड़ता है। बुर्जिला जो दोस्तों हमारा दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और काराकोरम जो दर्रा है वो हमारा लद्दाख में पड़ता है, और पीर पंजाल जो हमारा है दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और बनिहाल हमारा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जोजिला जो हमारा दर्रा है वो आपका लद्दाख में पड़ता है। आपको दोस्तों ये याद रखना है कि आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि अब बाज का पंजा बहुत जोशीला है, और इस बात से आपको बुर्जिला याद रखना है, और आपको का से काराकोरम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों पीर पंजाल की पास से आपको पीर पंजाल याद रखना है, और बा से बहुत में दोस्तों बा आ रहा है तो बा से आपको
बनिहाल याद रखना है, और जोशीला में दोस्तों जो आ रहा है तो आपको जोजिला याद रखना है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम इन्हीं दर्रों को दोस्तों अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कौन सा दर्रा किस किस राज्य में पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ता है, तो वो दोस्तों हम अभी सब पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला जो दर्रा था जिसका नाम था बुर्जिल, उसका क्या नाम था दोस्तों? इसका इसका जो हमारा नाम था दोस्तों, बुर्जिल पहला नाम है, जिसे हम बुर्जिला कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जिसमें एक मिस्टेक हो गई दोस्तों। ये हमारा 26 जनवरी नहीं था, 26 जनवरी 2020 नहीं था, ये हमारा दोस्तों 31 अक्टूबर था, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों ये हमारे दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ। 26 जनवरी 2020 में तो दोस्तों अलग जो दो द्वीप थे, यानी कि दो यूनियन टेरिटरी थे, जिसमें दमन द्वीप और दादर नगर हवेली थे, वो दोस्तों मर्ज हुए थे। और जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी जो बने, ये दोस्तों हमारे 31 अक्टूबर 2019 में ये दोनों यूनियन टेरिटरी बने। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जम्मू कश्मीर में कुछ अलग पड़ते हैं जो दर्रे हमारे, और काराकोरम में अलग दर्रे पड़ते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, पहला जो दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि दोस्तों बुर्जिला है। बुर्जिला की अगर हम बात करते हैं तो बुर्जिला जो दर्रा है जम्मू कश्मीर का, वह है जास्कर श्रेणी में आ- जास्कर श्रेणी के अंदर आता है। और मैंने दोस्तों आपको बता दिया था, जास्कर श्रेणी जो है हमारा ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमारी जो श्रेणियाँ थी, जो रेंज थी, माउंटेन रेंज थी, वो पहला हमारा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल, इस तरीके से दोस्तों हमारी माउंटेन रेंज थी, यानी पर्वत श्रेणियाँ थी। उसमें से एक पर्वत श्रेणी जो कि दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंदर आती थी, जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के ही अंदर दोस्तों एक आपका दर्रा पड़ता है, दर्रा आता है जिसका नाम है बुर्जिला। दोस्तों इसमें ला आ रहा है, ला का मतलब होता है दर्रा। ला का क्या मतलब होता है? दर्रा। अगर हम दोस्तों इस बुर्जिला दर्रे की अगर हम बात करते हैं, तो यह दो शहरों को जोड़ता है, दो जगहों को जोड़ता है, जिसमें से दोस्तों पहला हमारा श्रीनगर हो गया, और दूसरा हमारा गिलगित। यानी एक दोस्तों जगह, एक जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला एक शहर है श्रीनगर, और एक दोस्तों गिलगित है जो कि पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इन दोनों को दोस्तों जो वो रास्ता कनेक्ट करता है, इन दोनों को दोस्तों, इन दोनों जगहों को जो रास्ता कनेक्ट करता है, वो दोस्तों आपका है बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा। यानी बुर्जिला दर्रा के ही द्वारा दोस्तों इन दोनों जगहों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। यानी दोस्तों आप कह सकते हो यह दो स्थानों को कनेक्ट करने वाला एक दर्रा है, दो स्थानों को कनेक्ट करने वाला बुर्जिला दर्रा है। यानी दोस्तों ये जो साइन मैंने आपको बना के दिया है, ये दोस्तों एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, जो कि दोस्तों कनेक्ट करने का है। यानी श्रीनगर जो जगह है और गिलगित जो पीओके में है, यह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, इन दोनों को जो दर्रा कनेक्ट करता है उसका नाम है बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि बुर्जिला दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है श्रीनगर और गिलगित को। यानी श्रीनगर से जाने वाला जो रास्ता पीओके में गिलगित तक जाता है, वो दोस्तों कनेक्ट जो करता है वो दर्रा बुर्जिला दर्रा कनेक्ट करता है इन दोनों रास्तों को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों काराकोरम दर्रा की, काराकोरम दर्रा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह हमारा काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, काराकोरम श्रेणी के अंदर ही आता है, जो कि दोस्तों लद्दाख में है। कहाँ पर है दोस्तों? यह लद्दाख में। यह काराकोरम अगर दर्रा की बात करते हैं तो यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी हाइट 5600 मीटर है। ये दोस्तों काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसकी हाइट 5600 मीटर है। और इसी दर्रा से दोस्तों सीपीईसी, यानी कि चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी दोस्तों इसी दर्रे से गुजरता है। जैसे दोस्तों हम कहते हैं चीन पाक आर्थिक गलियारा, जो कि काराकोरम दर्रे से गुजरता है। और इसका दोस्तों हमारी भारत सरकार विरोध भी करती है। जैसे दोस्तों ये हमारा
ऊपर का दोस्तों हमारा एरिया होगा इंडिया का। ये दोस्तों ये जो इंडिया का एरिया हो गया, इंडिया का ऊपर का ये मैप है दोस्तों, आपको याद रखना है बस। और यहाँ पर दोस्तों हमारा काराकोरम एक दर्रा है। काराकोरम दर्रा है, तो इसी दर्रे से दोस्तों पाक इसी से दोस्तों एक नेशनल हाईवे निकाला गया है, जो कि दोस्तों चाइना चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जोड़ता है। ये दोस्तों एक हाईवे है, जिसी इसी को कहा जाता है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक दोस्तों हाईवे रोड है। और यह चाइना पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक रोड है, जिसका हमारी भारत सरकार विरोध करती है। यही ये जो रास्ता गुजरता है दोस्तों, इसी रास्ते को हम कहते हैं सीपीईसी। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीपीईसी समझ में आया होगा। सीपीसी क्या है? ये दोस्तों एक हाईवे रोड है, जो कि चाइना पाकिस्तान को जोड़ता है, जो कि यहाँ से आसानी से इन लोगों का व्यापार हो सके, बिजनेस हो सके। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी भारत सरकार जो है वो इसका विरोध करती है। और ये जो दोस्तों सीपीसी जो कॉरिडोर है, इसका हमारी भारत सरकार विरोध करती है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो दर्रा है दोस्तों हमारा है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल जो दर्रा है दोस्तों, ये हमारा पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आता है। पीर पंजाल श्रेणी जो कि हमारी कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। और यह पीर पंजाल दोस्तों जो है आपके दो जगहों को जोड़ता है, जिसमें से एक कुलगांव है और एक कोठी है। कुलगांव दोस्तों जो है हमारी आप कुलगांव जो एक जगह है, वो आपकी कश्मीर घाटी में पड़ती है। और कोठी है जो दोस्तों, वो जम्मू के राजौरी ज़िले में पड़ता है। आपको या ये वाला पॉइंट देख के क्वेश्चन पूछा जाए, या ये पूछा जाए, या कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप उसको कहोगे पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है दोस्तों, हमारी कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले को आपस में कनेक्ट करता है। आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर हालांकि दोनों अलग अलग हैं। और जैसे कि दोस्तों हमारा एक शहर है जम्मू, और एक दोस्तों घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। तो इन दोनों को ही दोस्तों जोड़ के मिलाया गया है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर हमारे अलग अलग जगह हैं, अलग अलग दोस्तों अलग अलग दोनों हैं, पर इन दोनों को जब जोड़ते हैं, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू एक शहर है और कश्मीर एक घाटी है, जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों पीर पंजाल जो दर्रा है वो कश्मीर घाटी और जम्मू के राजौरी ज़िले को आपस में जोड़ता है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बनिहाल दर्रा। हमारा जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा दर्रा दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी। और अगर हम दोस्तों इसके कनेक्ट की बात करें, ये बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जो कि दोस्तों जम्मू और श्रीनगर को यह आपस में जोड़ता है। यानी कि दोस्तों जम्मू एक शहर है और श्रीनगर एक शहर है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला दर्रा है वो हमारा बनिहाल दर्रा है। और इसी बनिहाल दर्रे के ही अंदर आता है दोस्तों हमारा जवाहर सुरंग, जिसे हम दोस्तों जवाहर टनल के नाम से जानते हैं। जवाहर सुरंग दोस्तों आपकी बनिहाल दर्रे के अंदर ही आती है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि जवाहर सुरंग किसके अंदर आती है? बनिहाल दर्रे के। और बनिहाल दर्रा किसको कनेक्ट करता है? जम्मू और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं, जोजिला दर्रा की। जोजिला दर्रा दोस्तों हमारा जास्कर श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है दोस्तों? जास्कर श्रेणी में आता है, जो कि हमारा लद्दाख में है। ये जास्कर श्रेणी दोस्तों किसके अंदर आती है? लद्दाख के अंदर। और जोजिला दर्रा दोस्तों हमारा श्रीनगर और लेह को आपस में कनेक्ट करता है। जो जोजिला दर्रा है वो दोस्तों हमारा श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। जैसे कि दोस्तों आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा कोई नदी बह रही है, ये इसी के साइड में दोस्तों रोड बना दिया जाता है, और इसी रोड के माध्यम से दोस्तों शहरों को कनेक्ट किया जाता है। उसी को दोस्तों कहा जाता है जोजिला दर्रा। यहीं से दोस्तों आप कह सकते हो कि ये हमारा जो जोजिला दर्रा है, इसी के थ्रू दोस्तों शहरों को कनेक्ट किया जाता है पहाड़ियों के एरिया पर। वरना इनके लिए दोस्तों स्पेशल रोड तो निकलते नहीं है। हमारा जो श्रीनगर है और लेह है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला दर्रा है वो आपका जोजिला दर्रा है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आपको दोस्तों जम्मू कश्मीर के जितने भी मैंने आपको दर्रे बताएं, वो आपको जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के आपको समझ में आए होंगे।
मैंने आपको दोस्तों ट्रिक भी बताई थी, बाज का पंजा बहुत जोशीला है। तो आपको दोस्तों इसके माध्यम से जितने भी ये आपके दर्रे हैं वो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे की, हिमाचल प्रदेश के दोस्तों इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं कुछ, जिसकी एक ट्रिक भी है। आपको ट्रिक से ये याद रख सकते हैं, आप ये दोस्तों ट्रिक से याद रख सकते हो कि हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। तो इससे दोस्तों कुछ आप दर्रों को याद रख सकते हो। हिमालय से दोस्तों आप हिमालय से आप हिमाचल याद रख सकते हो कि ये दोस्तों हिमाचल के दर्रे हैं। और बड़ी से दोस्तों बड़ा लाचला याद रख सकते हो, बड़ा लाचला। और बड़ा लाचला दर्रा याद रख सकते हो बड़ी से। और छिपकली से आप छिपकला दर्रा याद रख सकते हो। और रहती से दोस्तों रोहतांग दर्रा। आई होप दोस्तों इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। तो दोस्तों बड़ी से आप बड़ी से जो मतलब निकालोगे वो बड़ा लाचला दर्रा, और छिपकली से जो मतलब निकालोगे वो आपका सिपकला दर्रा हो जाएगा, और रहती से आप याद रखोगे रोहतांग दर्रा। तो ये भी दोस्तों ये बड़ा लाचला सिपकला और रोहतांग दर्रा के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहली अगर हम बात करते हैं दोस्तों बड़ा लाचला किस श्रेणी में आता है, बड़ा लाचला जो हमारा दर्रा है वो किस श्रेणी में आता है, तो यह दोस्तों हमारा जासकर श्रेणी में आता है। जासकर श्रेणी के अंदर ये बड़ा लाचला दर्रा आता है। और अगर हम दोस्तों बड़ा लाचला दर्रा दर्रा की बात करते हैं तो यहीं से दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचला दर्रा से ही होता है। चेनाब नदी में दोस्तों आपको बताया था यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बड़ा लाचला दर्रा जो है वो दो शहरों को कनेक्ट करता है, एक दोस्तों मनाली हो गया और एक दोस्तों लेह हो गया। मनाली दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में, लो लेह आपका लद्दाख में पड़ता है। इन दोनों को दोस्तों जो कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है, जो रास्ता है, वो आपका दोस्तों बड़ा लाचला है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, जो दो स्थानों को कनेक्ट करता हो ऐसा रास्ता, उसी को दोस्तों दर्रा कहते हैं। यानी कि ये दो जो बड़ा लाचला दर्रा है वो दोस्तों दो जगहों को, दो स्थानों को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको बड़ा ये। और जो आपके दो स्थान है वो आपका मनाली है, एक लेह है। इन दोनों रास्तों को जो कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है, जो दोस्तों रास्ता है, वो आपका कहलाता है बड़ा लाचला दर्रा। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट जो दर्रा है दोस्तों सिपकिला दर्रा है। यह भी दोस्तों दो रास्तों को कनेक्ट करेगा, जो बताता हूँ मैं आपको। सिपकिला अगर दर्रे की बात करते हैं तो दोस्तों यह जासकर श्रेणी के अंदर आता है। इससे पहले बड़ा लाचला भी दोस्तों दर्रा जासकर श्रेणी के अंदर आता था, जहाँ से चेनाब नदी का उद्गम होता था। और सिपकिला दर्रा की बात करते हैं तो जासकर श्रेणी में आता है दोस्तों। इसी दर्रे से सतलुज नदी नदी भारत में प्रवेश करती है। जो हमारा दोस्तों सिपकिला दर्रा है वहाँ से भारत में दोस्तों सतलुज नदी जब एंटर होती है तो सतलुज नदी दोस्तों सिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों सतलुज जो नदी है, सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ था। तिब्बत से इसका उद्गम होता है, जहाँ से दोस्तों यह जब भारत की ओर आती है तो दोस्तों भारत में जब एंटर करती है तो वो यही दर्रा से, या जो सिपकिला दर्रा है यहीं से दोस्तों यह प्रवेश करती है भारत में। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो सिपकिला दर्रा है वो दो शहरों को जोड़ता है, जिसमें से दोस्तों एक हमारा शिमला हो जाएगा और एक दोस्तों देश से तिब्बत तिब्बत को जोड़ेगा। अगर दोस्तों शिमला हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, शिमला से दोस्तों हमारा शिमला से तिब्बत को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो आपका सिपकिला दर्रा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों रोहतांग दर्रे की। रोहतांग जो दर्रा है वो दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में आता है। पीर पंजाल श्रेणी मैंने आपको बता दिया था। ये दोस्तों सभी जो श्रेणियाँ आती हैं वो आपकी हिमाचल प्रदेश, वो आपका ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। अगर हम रोहतांग रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों हमारी रावी नदी का उद्गम भी इसी दर्रे से होता है। रावी नदी का उद्गम दोस्तों रोहतांग दर्रे से होता है। और रोहतांग दर्रा जो दोस्तों दो शहरों को जोड़ता है, एक हमारा मनाली हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक दोस्तों लेह हो गया जो कि लद्दाख में पड़ता है। इन दोनों शहरों को जो कनेक्ट करता है दोस्तों वो आपका रोहतांग दर्रा करता है। और अगर दोस्तों नेक्स्ट एक दो जगह और हैं जिसको हम दोस्तों कुल्लू कहते हैं, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में, और लाहौल स्पीति या लाहौल
स्पीति भी दोस्तों, इस दोनों को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है वो आप जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रा है। और इसी दर्रे के अंदर दोस्तों आपकी एक सुरंग आती है जिसका नाम है अटल सुरंग। अटल सुरंग भी दोस्तों इसी दर्रे में स्थित है। अटल सुरंग अटल सुरंग दोस्तों रोहतांग दर्रे के अंदर आती है। और जिसकी अगर हम दोस्तों लंबाई की बात करते हैं, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह लंबा है 9.02 किलोमीटर इसकी हाइट है दोस्तों। इसकी जो हाइट है दोस्तों, लंबाई कह सकते हो आप दोस्तों, इसकी जो लंबाई है अटल सुरंग की, जो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दोस्तों पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनाई जाती हैं, जो इसी तरीके से अटल सुरंग बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम दोस्तों इसी तरीके से हमारे हिमाचल प्रदेश का दर्रा एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है दोस्तों, वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको परा करा दिए दोस्तों। हिमालय, इस जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय से आप हिमाचल याद कर सकते हो, और हिमालय पर बड़ी बड़ी से आप बड़ा लाचला, और छिपकली से आप छिपकला याद रख सकते हो, रहती से आप रोहतांग दर्रा। ये इंपॉर्टेंट तीनों मैंने बता दिए हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट दोस्तों हमारा देवसा दर्रा है, जो कि यह भी हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर दर्रे की बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की, तो उत्तराखंड के जो दर्रे हैं दोस्तों ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक नीति दर्रा है, और यह दोस्तों एक है आपका माना दर्रा। माना दर्रा और दोस्तों लिपलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे जो दोस्तों उत्तराखंड को दोस्तों चीन चीन यानी तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, ये दोनों दर्रे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की, तो उत्तराखंड के दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। और लिपलेख जो दर्रा है दोस्तों, यहाँ पर आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। कैलाश जो मानसरोवर की यात्रा होती है दोस्तों महादेव के लिए, वो दोस्तों यात्रा लिपलेख दर्रा के माध्यम से ही की जाती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीन दर्रा समझ में आए होंगे, जो कि यू उत्तराखंड को चीन यानी कि तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों तिब्बत भी अब तिब्बत जो तिब्बत पर जो अधिकार है वो चीन का है। तो चीन जो दोस्तों भाग है वो तिब्बत जो भाग है वो चीन का है, इसलिए आप कह सकते हो चीन को, यानी उत्तराखंड चीन को जो कनेक्ट करने वाले दर्रे हैं वो आपके हो जाएंगे ये नीति, माना और लिपलेखा। इसी तरीके से दोस्तों दो और दर्रा है जिसका नाम है एक मुलिंगला दर्रा और एक थांगला दर्रा। ये भी दोस्तों उत्तराखंड को चीन के तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड को चीन और चीन के तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हमारे जो सिक्किम के दर्रे हैं, एक बार दोस्तों मैं आपको इनका भी बता दूं। नीति दर्रा हो गया उत्तराखंड में पड़ने वाला, माना दर्रा, लिपलेख दर्रा, मुलिंगला दर्रा और थांगला दर्रा। ये दोस्तों ये जितने भी दर्रे हैं वो सभी दर्रे जो दोस्तों उत्तराखंड से तिब्बत चीन के जाने का रास्ता इन्हीं दर्रों से खुलता है, इनके दर्रों से खुलता है। यानी कि उत्तराखंड से चीन जाने का जो रास्ता है वो इन्हीं दर्रों से खुलता है, इन्हीं दर्रों के माध्यम से आप जा सकते हो। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट दर्रों की बात करें, सिक्किम के दर्रों की, इसकी एक ट्रिक है दोस्तों आपको याद रखनी है। आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हो दोस्तों, जलना से। जा से दोस्तों जेलेपला हो जाएगा, और ना से दोस्तों नाथुला हो जाएगा। ये भी दोस्तों आप याद रख सकते हो, जेलेपला, नाथुला। या एक एक और ट्रिक है दोस्तों जिससे आप याद रख सकते हो, नाथूराम जेल गए थे। नाथूराम जेल गए सिक्किम, यानी आपको इस तरीके से याद रखना, नाथूराम जेल गए सिक्किम में। आपको याद रखना है दोस्तों, नाथूराम जो थे वो जेल गए सिक्किम में। इससे आपको यहाँ के सिक्किम के दर्रे याद हो जाएंगे, जिसमें से नाथूराम से नाथुला हो जाएगा, जेल में गए दोस्तों जेल से जेलेपला हो जाएगा। या आप इस ट्रिक को याद रखें, या इसको तो आपको दोस्तों ये एक शब्द है जिसमें जलना में दोस्तों दोनों आपके आ जाएंगे, दोनों दर्रे आ जाएंगे। जिसमें दोस्तों इनकी विशेषताएं, इनकी कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों इनके फैक्ट्स की बात करते हैं नाथुला दर्रा की। तो नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम को अ, तिब्बत की राजधानी दोस्तों लासा है, लासा को कनेक्ट करता है सिक्किम से दोस्तों। लासा को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है वो आपका नाथुला दर्रा बनाता है। यानी दोस्तों इन दोनों के
इन 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 दोनों स्थानों को जो कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो दोस्तों, वो आपका नाथुला दर्रा है। जिस तरीके से मैंने जितने ऊपर वाले बताए थे दोस्तों, जो कनेक्ट करने वाले रास्ते थे, उन दर्रों के बारे में बताया दोस्तों, इसी तरीके से ये भी दर्रे हैं। सिक्किम का दोस्तों नाथुला जो दर्रा है, वह इन दोनों शहरों को दोस्तों कनेक्ट करने वाला दर्रा है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जलेपला है। जलेपला की बात करते हैं दोस्तों, यह सिक्किम को सिक्किम को दोस्तों भूटान से कनेक्ट करने वाला दर्रा है। सिक्किम से दोस्तों भूटान कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो जलेपला दर्रा है। जलेपला दर्रा के द्वारा ही दोस्तों सिक्किम से आप भूटान जा सकते हो। यानी दोस्तों जो हमारे आपका जो जलेपला दर्रा है, इससे हम सिक्किम और भूटान, ये दोस्तों जलेपला दर्रा हमारा सिक्किम और भूटान को कनेक्ट करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। इसकी ट्रिक है कि दिया की याद में बम बम भोले। आपको इस ट्रिक से याद रखना है कि दिया की याद में बम बम भोले। तो दिया से दीपू दर्रा हो जाएगा, और याद में दोस्तों यांग्याप दर्रा, और दोस्तों बम बम से आप बोमडिला याद रख सकते हो। ये दोस्तों दीपू दर्रा हो गया, यांग्याप दर्रा हो गया, और बोमडिला दर्रा हो गया। इन दर्रों की दोस्तों बारे में कुछ मुख्य बातें बताते हैं, क्या क्या इनकी मुख्य बात है। दीपू दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन बनता है, जो कि तीन देश दोस्तों यहाँ पर ट्राई जंक्शन बनाते हैं। ट्राई जंक्शन से आप याद रख सकते हो अ, ट्राई जंक्शन से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों त्रिसंधि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर त्रिसंधि बनाई जाती है। इन तीनों देशों का कहीं ना कहीं, ये तीन देशों को आपस में यहाँ पर जोड़ा जाता है। तीन देशों का कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्राई जंक्शन बनता है। यानी कि यह भारत हो गया आपका, एक म्यांमार हो गया, चीन हो गया। इन तीनों तीनों के बीच में दोस्तों एक ट्राई जंक्शन बनता है। यानी ये तीनों आपस में यहाँ पर जुड़ते हैं दीपू दर्रा पर, जिसे हम तिर्यक संधि भी कहते हैं। तिर्यक संधि का निर्माण करते हैं ये तीनों देश। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, दीपू जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों म्यांमार से कनेक्ट करता है। इससे पहले दोस्तों एक पॉइंट रह गया था सिक्किम का, मैंने आपको बताया नहीं। जो सिक्किम का दोस्तों ये नाथुला दर्रा था, वो 1962 में, ये 1962 में ही दोस्तों बंद हो गया था। जब 1962 में जब दोस्तों भारत से जब वो युद्ध हुआ था चीन का, तो उसके बाद दोस्तों 1962 में नाथुला दर्रा को बंद कर दिया था। फिर बाद में दोस्तों 2006 में इस दर्रे को खोल दिया गया था। यही दोस्तों पॉइंट एक था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यांग्याप दर्रा की, हम ये भी दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यांग्याप दर्रा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जो कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो यांग्याप दर्रा है। और इसी यांग्याप दर्रा से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो भारत में प्रवेश होता है वो यांग्याप दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश होता है। नेक्स्ट दोस्तों दर्रे की अगर हम बात कर रहे हैं, बोमडिला दर्रा। ये दोस्तों बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों तिब्बत को कनेक्ट करने वाला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों तिब्बत से कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो आपका बोमडिला दर्रा है। और इसी तरीके से दोस्तों आपका मणिपुर के जो कुछ एक इम्पोर्टेंट दर्रा है, जिसमें से हम आपको बताते हैं, वो जिसका नाम है तुजू दर्रा। ये दोस्तों मणिपुर का एक इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। मणिपुर मणिपुर दोस्तों मणिपुर से जो म्यांमार को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका तुजू दर्रा है। इसी तरीके से दोस्तों बोमडिला दर्रा था, वो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा था। इसी तरीके से दोस्तों आपको कुछ दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में बता देते हैं, जो कि दोस्तों पश्चिमी घाट में यह दर्रे पड़ते हैं। दक्षिण भारत के जो दोस्तों अ, ऐसे तीन प्रमुख दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट पर्वत में आते हैं। इसके दोस्तों तीन प्रमुख दर्रे हैं जो कि आ पश्चिमी घाट में दोस्तों देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट दोस्तों हमारा ये हो गया, और दो दर्रे तो दोस्तों महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। पहला जो दर्रा है दोस्तों वो हमारा थाल घाट है।
थालघाट दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। यह मुंबई से नासिक को जोड़ता है। दोस्तों मुंबई से नासिक को जो कनेक्ट करने वाला दर्रा है वो आपका थालघाट है। और यहीं पर दोस्तों नेक्स्ट जो दर्रा है वो आपका भोरघाट है। भोरघाट दोस्तों यह मुंबई से दोस्तों यह पुणे को कनेक्ट करने वाला एक दर्रा है, जैसे हम भोरघाट कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, थाल घाट है जो मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है, और भोरघाट दोस्तों मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। तीसरा जो दर्रा है दोस्तों पालघाट। पालघाट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह आपका केरल में नीलगिरी पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। और यह कोच्चि को दोस्तों कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। कोच्चि से कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो दोस्तों आपका पालघाट है। इसी तरीके से कुछ दोस्तों ये लद्दाख लद्दाख के दर्रे रह गए थे, जिसमें से मैंने आपको यहाँ लिखा दिए कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे थे। लद्दाख के दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे थे, जिसमें से एक पेंसिला दर्रा था, एक खारदुर्गला दर्रा था, और एक अगहिल दर्रा था, एक दोस्तों मिंटेक दर्रा था। ये सभी लद्दाख में दोस्तों देखने को मिलते हैं ये दर्रे। और दोस्तों हालांकि दर्रे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जितने इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में कराने की दोस्तों कोशिश की है। अगर ये दोस्तों आपको दर्रे अच्छे लगे हों दोस्तों, तो इस दर्रों को याद करें, जो आपकी आगामी आगामी परीक्षाएं उनमें दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। चाहे आपके वनडे एग्जाम कितने भी हों दोस्तों, चाहे आपके एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों, उनमें दोस्तों इन दर्रों से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।